बूढ़े ससुर ने तो मेरे शौहर को भी पीछे छोड़ दिया। मैं जब भी दुपट्टा उतार कर घर के काम करती तो वो मुझे घूर घूर कर देखता रहता। एक दिन बूढ़े ससुर पर तरस खाकर मैंने मौका दिया तो एक ही बारी में चीखें निकाल दी। मेरा नाम मरियम है और ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। मेरी शादी जब हुई तो मैंने सोचा था कि शायद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैंने समझा था कि शौहर के साथ और ससुर के साए में मैं किसी हद तक आसानी महसूस करूंगी। मुझे लगा था कि ये एक नॉर्मल सा घर होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस घर के अंदर दाखिल हुई मुझे पहले दिन ही एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है, मगर मैंने अपने दिल को बहला लिया कि शायद नई जगह है इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। मगर वो अजीबपन जो इस घर के माहौल में बसा हुआ था वो दिन ब दिन मेरे अंदर उतरता जा रहा था। घर में सिर्फ मेरा ससुर और मेरा शौहर रहते थे। मैंने सोचा था कि शायद इन दोनों का आपस का बहुत प्यार होगा, मगर उन दोनों के रवैये में ना कोई प्यार नजर आता था ना कोई जिम्मेदारी। मेरा ससुर भी घर का कोई काम नहीं करता था। मेरा शौहर भी पूरा दिन किसी न किसी कमरे में बंद होता था या बाहर चला जाता था। वो दोनों अजीब तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, जैसे उनकी दुनिया अलग हो, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। ना सफाई, ना घर की फिक्र, ना खाने पीने का कोई निजाम। सब कुछ हवा में उड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि किसी ऐसे मकाम में आ गई हूँ जहाँ कोई असूल नहीं, कोई तरतीब नहीं और कोई शर्म नहीं। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि दोनों मर्द घर के कामों से दूर थे, मगर पैसा फिर भी आता रहता था। ना मेरा शौहर कहीं जॉब पर जाता था, ना मेरा ससुर किसी काम में नजर आता था। लेकिन घर में कभी खर्चे की कमी नहीं होती थी। हर चीज वक्त पर आ जाती थी, जैसे कोई पोशीदा हाथ इन दोनों को सहारा दे रहा हो। मुझे समझ नहीं आता था कि पैसा कहाँ से आ रहा है और ये दोनों करते क्या हैं। मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं करती थी क्योंकि मेरे सवाल को कोई जवाब नहीं मिलता था। दोनों का बस एक ही रवैया था कि मैं चुप रहूं और बस काम करती रहूं। घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता था, कोई मजहब, कोई खौफ, कोई ज़ाब्ता, कोई असूल, कुछ भी नहीं था। एक अजीब सी आज़ादी थी, लेकिन ये आज़ादी नहीं थी, ये गुमराही थी। घर का माहौल ऐसा था कि मेरी रूह तक काम चाहती थी। बेशर्मी, बेहयाई और अजीब सा माहौल, जैसे इस घर में रहने वाले इंसान नहीं बल्कि कुछ और हूँ। मैं हर बार खुद से कहती कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, मगर जो मैं रोज देखती थी वो मेरी सोच को सच साबित कर देता था। घर में गाने तेज आवाज में लगते थे, डांस होता था, गंदी फिल्में देखना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे ये उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, जैसे ये उनकी जरूरत हो। वो हंसते थे, शोर करते थे और मैं किचन में खड़ी उनकी आवाजें सुनती रहती थी। मेरे कान चलते थे, मेरा दिल डूब जाता था, मेरी इज्जत नफ्स जख्मी होती थी, मगर मुझे बर्दाश्त करना पड़ता था। मैं अंदर से टूटती जा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने जुबान खोली तो शायद मेरा इंजाम भी अच्छा ना होता। मुझे पूरे घर में कोई जगह नहीं दी गई थी, बस किचन ही मेरा मकाम था। जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हूँ। मेरे हाथों में हर वक्त बर्तन होते थे, चूल्हा जल रहा होता था और मैं चुपचाप खाने बनाती रहती थी। दोनों बाप बेटा मुझसे खाना बनवाते थे। सुबह से रात तक मेरा जिस्म थक जाता था, लेकिन उन दोनों का एक ही हुक्म था कि मैं बस काम करती रहूं। ना आराम, ना पूछना, ना समझना, ना एहसास। एक लम्हे को भी मुझे औरत नहीं समझा गया, बस एक खादमा की तरह मुझे धकेले रखा जाता था। मेरा शौहर भी रात को कहीं चला जाता था। मैं पूछती थी कि वो कहाँ जा रहा है, मगर वो जवाब देने की जहमत भी नहीं करता था, जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, जैसे मैं उसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। वो रात देर तक बाहर रहता था और जब वापस आता था तो उसके कपड़ों पर एक अजीब सी बू होती थी, एक ऐसा एहसास जो मुझे डरा देता था। मैं उससे देखकर काम चाहती थी, मगर खामोश रहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने सवाल किया तो ये लोग मुझे डांटेंगे, धक्के देंगे और शायद मेरे लिए हालात और भी खराब हो जाएं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये घर कोई आम घर नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। कोई बात, कोई हकीकत, कोई राज जो मेरी आंखों से छुपा हुआ था। हर दिन के साथ मुझे ये घर कैद खाना लगने लगा था। मेरे दिल में एक अजीब खौफ रहने लगा था। मैं सोचती थी कि क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे माहौल में रह सकूंगी? क्या मैं इतनी मजबूत हूँ कि इन हालात का मुकाबला कर सकूं, या मैं एक दिन टूट जाऊंगी? मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मैं अंदर से चीख रही थी मगर बाहर से खामोश थी। मैं कई बार सोचती थी कि मैं यहाँ
यहाँ से भाग जाऊं, मगर बाहर भी तो कोई सहारा नहीं था। फिर मैं खुद को समझाती थी कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद मेरा शोहर एक दिन बदल जाएगा, शायद मैं इस घर को किसी तरह ठीक कर लूं। मगर दिल के किसी कोने में ये एहसास बैठ चुका था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को बदल देगा और शायद मेरी हकीकत भी बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि मेरी आजमाइश अभी शुरू हुई है और इस घर का सच अभी मुझ पर खुलना बाकी था। मोहल्ले में चंद औरतों के घर आना जाना मुझे शुरू हुआ तो मुझे लगा शायद उनसे मुझे कुछ समझ आएगी, शायद मैं अपने दिल की बात किसी को बता सकूंगी, शायद कोई औरत मेरे हाल को समझ सकेगी। क्योंकि मैं जब से इस घर में आई थी मेरे अंदर एक बोझ सा था, एक दबाव था, एक घुटन थी। मैं चाहती थी कि किसी से बात करूं, मगर डर भी था कि कहीं मेरी कोई बात वापस उन्हीं लोगों तक न पहुंच जाए। मगर एक दिन हिम्मत करके मैं कुछ औरतों के घर गई और जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा तो उनकी आंखों में एक अजीब सा दुख और तशवीश मैंने महसूस किया, जैसे वो मेरे बारे में पहले से कुछ जानती हो। जब बात शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, उनके घर में रहना आसान नहीं है, ये लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। मैं चौंकी। मैंने फौरन पूछा कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मगर हर औरत की जबान एक ही थी कि तफसील में ना जाओ, हम बस इतना ही बता सकते हैं कि मोहतात रहना। मगर मैं जितनी बार भी तफसील पूछती कोई तफसील नहीं बताता। हर कोई बस चुप हो जाता था, जैसे किसी ने उनकी जबान को रोक दिया हो, जैसे वो सच बताने से डरती हो। मैं हर बार मायूस होकर वापस आ जाती थी। मेरे दिल में ये सवाल जड़ पकड़ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो सब जानते हैं मगर कोई बताता नहीं। आखिर इस घर में छुपा क्या हुआ है जो हर जबान खामोश कर देती है। मेरी अपनी जिंदगी में भी अजीब सी घुटन होती जा रही थी। मुझे नमाज पढ़नी होती थी मगर मुझे घर में कोई जगह नहीं मिलती थी। कहीं गंदगी थी, कहीं बेतरतीबी थी, कहीं कुछ बिखरा हुआ था। कभी उन दोनों बाप बेटे ने इतनी हलचल मचा रखी होती थी कि मुझे बैठने तक की जगह मुयस्सर ना होती थी। मैं हर बार सोचती थी कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगी, लेकिन फिर कोई ना कोई काम ऐसा सामने आ जाता था कि मेरी नमाज रह जाती थी। कभी वो दोनों मुझे इतना मसरूफ कर देते थे कि खाना, सफाई, बर्तन, कपड़े, चूल्हा, बस मैं काम में ही उलझी रहती थी। धीरे धीरे मेरी नमाज से छूटने लगी और मुझे उसका दुख भी था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। इस घर के माहौल की आलूदगी मेरे अंदर उतरी जा रही थी और मैं महसूस भी नहीं कर रही थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन बनती जा रही हूँ। ये घर जैसे मेरी रूह को खा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि मैं भी नमाज से दूर होने लगी। मैं सोचती थी कि अभी पढ़ लूंगी, फिर कुछ देर बाद पढ़ लूंगी, फिर मैं थक कर बैठ जाती थी और फिर रोजाना एक नमाज, दूसरी नमाज, तीसरी नमाज यूं ही हाथ से निकलती जाती थी। मुझे अपनी ही गफलत पर शर्मिंदगी थी, मगर साथ साथ एक और हकीकत भी थी कि मैं अंदर से बदल रही थी। यही वो वक्त था जब मैंने महसूस किया कि मैं भी इनके रंग में रंगने लगी हूँ। मुझे भी वो सब कुछ अच्छा लगने लगा था जो कभी मेरी पालन पोषण में बुरा था। गाना सुनकर काम करना मुझे अच्छा लगने लगा था। आधी रात को ये दोनों कुछ भी मंगवा लेते थे, खाने पीने का सामान, बर्गर, पिज्जा, चाइनीज, फ्रेंच फ्राइज, जो भी उनका दिल करता था वो ऑर्डर कर देते थे और कुछ ही देर में सब कुछ घर आ जाता था। मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी थी, जैसे ये सब आम बात हो, जैसे मैं सारी जिंदगी यही करती आई हूँ। म्यूजिक तेज होता था, गाने इतनी तेज आवाज में चलते थे कि पूरा घर गूंज उठता था। मैं पहले हिचकिचाती थी, फिर आदत पड़ने लगी, फिर यही मेरा मामूल बन गया। मैं गानों की आवाज में काम करने लगी, मेरा हाथ चलता रहता था और मैं बेख्याली में हल्के हल्के झूम भी लेती थी। मैं खुद हैरान होती थी कि मैं ऐसा कैसे करने लगी हूँ, मगर घर के माहौल ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मुझे खुद अंदाजा नहीं हुआ कि कब मेरी अपनी शख्सियत बदलती जा रही थी। मैं जो कभी सीधी सादी लड़की थी जिसे छोटी सी गलती पर भी शर्म आती थी, मैं कब ऐसी बन गई कि मुझे इन बातों में मजा आने लगा। मैं कब हंसते हंसते वही बातें करने लगी जो कभी सुनकर भी कान चलते थे। मैं हर दिन सोचती थी कि ये मैं हूँ या मैं कोई और बन गई हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला फिर भी वही था। मेरा शौहर मुझ में दिलचस्पी नहीं लेता था, वो मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता था, वो मुझसे बात भी कम करता था। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई चाह नहीं थी, कोई हसासियत नहीं थी,
कोई मोहब्बत नहीं थी। यहाँ तक कि जब मैं उसके पास बैठती थी वो उठकर किसी और तरफ चला जाता था। उसके साथ रहकर भी मैं तन्हा हो जाती थी, जैसे मैं उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी। क्या मैं उसके लिए काफी नहीं हूँ? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं उसकी पसंद नहीं? मगर मेरे अंदर एक खामोश आह बढ़ती जा रही थी कि अगर वो इतना दूर है तो क्या वो किसी और के पास जाता है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? मगर ये सोच मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देती थी। मैं कई बार सोचती थी कि इससे बात करूं, उसे समझाऊं कि उसके रवैये से मुझे दुख होता है, मगर मैं जानती थी कि मर्द ऐसी बातों से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, और मैं इस घर में पहले ही कमजोर पोजीशन में थी। इसलिए मैंने चुप रहकर गुजारा करना ही बेहतर समझा। मैं दिल में खुद को मजबूत करने की कोशिश करती थी, मगर सच ये था कि मैं अंदर से खाली होती जा रही थी। मैं इस घर में रह रही थी मगर अपनी रूह कहीं और छोड़ आई थी। मेरी आवाज कहीं खो गई थी, मेरी ख्वाहिशें, मेरी चाहत, मेरी सोच सब जैसे धुंधला गई थी। मैं बस चलती जा रही थी जैसे कोई अंधेरी नदी हो और मैं उसमें बहती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मगर मैं अब इतनी बदल चुकी थी कि वापसी का रास्ता भी नहीं पहचानती थी। मुझे ये इल्म नहीं था कि ये सब सिर्फ शुरुआत है, असल अंधेरा तो अभी सामने आना था और मेरा इम्तिहान अभी बाकी था। मैं एक दिन घर के सारे कामों में लगी हुई थी, बर्तन धो रही थी और चूल्हा भी जल रहा था। पूरा घर वैसे भी शोर और बदबू से भरा हुआ था जैसे हमेशा होता था। मैंने सर पर दुपट्टा लटकाया हुआ था और बस अपने काम में गुम थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पहले तो मैं चौंकी क्योंकि इस घर पर कोई आता नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। मैंने हाथ धोए और जल्दी से दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसे देखकर मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो माँ बनने वाली है। उसके चेहरे पर थकन भी थी और घबराहट भी। उसके पेट से साफ नजर आ रहा था कि वो हामला है। वो बड़ी बेचैन सी लग रही थी, सांस फूली हुई थी और बार बार दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मैंने नरमी से पूछा कि बहन किससे मिलना है, तो उसने फौरन मेरे शोहर का नाम लिया। उसकी आवाज में इतनी जल्दी थी कि मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा कि मेरा शोहर घर पर नहीं है, इस वक्त कहीं बाहर गया हुआ है। तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा मसला हो, जैसे वो जिंदगी मौत के बीच खड़ी हो। मैंने उसे पूछने की कोशिश की कि बात क्या है, क्या मसला है, तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बस मुझे आपके शोहर से बात करनी थी। वो कहाँ है? मैंने उसके चेहरे की हालत देखकर कहा कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, तुम बैठ जाओ, पानी पी लो। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने नरमी से पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? कहने का मतलब ये था कि अगर वो माँ बनने वाली है तो कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। लेकिन उसने मेरा सवाल सुनकर नजरें झुका ली और जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ क्या बात है। उसने फौरन हाथ उठाकर मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। और वो पलट कर ऐसे भागी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैं कुछ लम्हे दरवाजे की चौखट पर खड़ी बस उसे जाता हुआ देखती रही। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था कि ये लड़की कौन थी और मेरे शोहर से क्यों मिलना चाहती थी। ये तो कोई उसकी रिश्तेदार भी नहीं थी, ना मैंने उसे पहले कभी देखा था। इसका परेशान होना, उसकी हालत, उसका नाम लेकर मेरे शोहर को बुलाना, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चक्कर देने लगा। जब शाम को मेरा शोहर घर आया तो मैंने हिम्मत करके उससे बताया कि एक लड़की आई थी, वो तुम्हें ढूंढ रही थी। बड़ी घबराई हुई थी, उसका पेट भी काफी बड़ा था, शायद माँ बनने वाली है। उसने फौरन मेरा जुमला काट कर कहा कि ऐसे कोई लड़की आई होगी और रास्ता भूल गई होगी। मैंने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा नाम ले रही थी और तुमसे मिलना चाहती थी। उसने गुस्से से जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता, ना मैंने कभी उससे देखा होगा। मैं खामोश हो गई मगर दिल में एक छुरी से चुभ गई थी। ये सब इतना सीधा नहीं था, कुछ ना कुछ जरूर था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। लेकिन मैं उस वक्त भी इतनी हिम्मत वाली नहीं थी कि उसकी बात काट कर मजीद पूछती। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद हकीकत मुझे खुद कहीं और से पता चली। हकीकत ऐसी थी जिसने मेरी जिंदगी की बुनियादें हिला दी। मुझे पता चला कि मेरा शोहर कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, वो बेहयाई का पूरा अड्डा चलाया करता था। लोग उसके पास आते जाते थे कारोबार के नाम पर, लेकिन असल में वो एक दलाल था, लड़कियों का कारोबार करने वाला, लड़कियों की जिंदगियों से खेलने वाला। मैं ये सुनकर पत्थर बन गई थी, मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। मेरा दिल सीने में धड़कने के बजाय जैसे रुक सा गया था। मैंने सोचा था कि शायद ये बात झूठ होगी, मगर जब मुझे बात पता चली तो मेरी आंखों में आंसू बल आए।
मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छे खानदान से आई हूँ, मेरी परवरिश अच्छे असूलों के साथ हुई थी, मैं नमाज की पाबंदी करती थी, नेकी बदी में फर्क जानती थी। मगर ये लोग कैसे निकल आए थे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी ऐसे लोगों में हो जाएगी, कंजरों में। ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने रब से कई बार पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मगर जवाब बस खामोशी थी। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मैं कैसे अपने घर वालों को बताती, कैसे मैं जाकर कहती कि मैंने जिस घर में शादी की है वो ऐसी जगह है जहाँ बेहयाई कारोबार है, जहाँ औरतों की इज्जत की कोई कदर नहीं, जहाँ मर्दों के दिल पत्थर के हैं और किरदार दागदार हैं। मैंने चुप रहना जरूरी समझा, मैंने अपने आंसू अंदर निकल लिए, मैंने अपना खौफ दिल में दफन कर लिया। शायद मेरी औलाद के आने का वक्त था, इसलिए मैंने खुद से कहा कि मैं मजबूत बनूंगी। वक्त गुजरता गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैंने सोचा था कि अगर बेटा होता तो शायद मेरे शोहर के दिल में नरमी आ जाती, शायद उसकी नस्ल में मेरी थोड़ी सी अहमियत हो जाती, शायद वो बदल जाता। लेकिन बेटी होने पर उसने ना खुशी दिखाई, ना मुझे कोई हौसला दिया, बल्कि उसने उल्टा कहा कि अगर तुम्हें हकीकत पता चल गई है तो मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी जूती के बराबर भी परवाह नहीं, तुम इस घर में सुकून से रहो, टिके और जुबान ना खोलो। उसने कहा कि यहाँ तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो मैं और क्या चाहूँ। उसके लहजे में ऐसा गरूर था कि मैं कांप गई। उसकी बातों ने मुझे अंदर से फिर से जख्मी किया। मैंने अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बहुत रोया, मगर मैं जानती थी कि अब मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं। ना मैं घर जा सकती थी, ना किसी से कह सकती थी, ना कोई मेरा साथ देता, ना कोई मेरा हाथ पकड़ता। मैं अपनी बेटी के साथ इसी घर में कैद हो गई थी। इस घर की सच्चाई मेरे सामने खुल चुकी थी, मगर मेरी जिंदगी की कहानी अभी बहुत बाकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि मेरी दुनिया पहले ही अंधेरे में जा चुकी थी और अब शायद रोशनी का वजूद भी मुझसे दूर होता जा रहा था। मुझे किसी ने यह भी बताया कि जब मेरा शोहर खुद ही बेहयाई का अड्डा चलाया करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुद वहाँ पर बुरी हरकतें ना करता हो, इसलिए तुमसे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तुमसे ज्यादा बढ़ के खूबसूरत लड़कियां वहाँ होती है। मैं उन दिनों हर वक्त परेशान रहने लगी थी। मेरे दिल में हर लम्हा एक नया खौफ जाग उठता था। मैं कुछ भी करूं, मेरा दिमाग वहीं फंस जाता था कि मेरा शोहर वहां जाकर लड़कों के साथ क्या करता होगा, कैसे करता होगा और कितनी लड़कियां उसके जाल में फंसी होंगी। मैं रात को आंखें बंद करती तो वह हामला औरत बार बार मेरे सामने आ खड़ी होती थी, जिसके चेहरे पर बेचैनी थी और जिसने मेरे शोहर का नाम लेकर दरवाजा खटखटाया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो बच्ची भी शायद मेरे शोहर के करतूतों की वजह से ही थी। उसके पेट में जो जान पल रही थी, शायद उसका बाप मेरा अपना शोहर था। ये सोच मेरे दिल को नोचती रहती थी। मैं कुछ भी कर रही होती पर दिमाग वहीं फंसा रहता था। मैं लगातार सोचती रहती थी और जितनी मैं सोचती उतना ही मेरा दिल टूटता जाता था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं एक बेबस औरत थी। मैंने खुद को देखा और सोचा कि मैं तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर पा रही, मैं अपने शोहर का सामना भी नहीं कर पा रही, तो मैं इस दुनिया को क्या बताती, कौन यकीन करता और कौन मेरा साथ देता। मैं अपनी बेटी के पास बैठती तो मेरा दिल फट जाता। मैं सोचती कि अगर वो इस घर में बड़ी हुई तो क्या होगा। वो घर जहाँ औरतों की इज्जत का कोई तस्वुर नहीं था, जहाँ दूसरे घरों की बेटियों से धंधा कराया जाता था। क्या यकीन है कि कल को ये लोग मेरी अपनी बच्ची को भी ना इस्तेमाल कर लें। ये सोच मेरे अंदर ऐसी आग की तरह जलती रही कि मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पाती थी। दिन रात टेंशन में रहने की वजह से मेरा दिमाग जैसे काम करना छोड़ गया था। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी। मुझे अपने आप पर भी काबू नहीं रहता था। हर बात पर मैं घबरा जाती थी, डर जाती थी, दिल तेज धड़कता था। कभी कभी लगता था कि मैं पागल होने वाली हूँ। मेरे ससुर भी अपने बेटे जैसे ही थे। उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। उनकी आंखों में भी वैसी ही गंदी चमक होती थी। जब मैं घर के अंदर दुपट्टा उतार कर काम करती तो वो अक्सर मुझे देखते रहते थे। मैं नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी नजरों से खुद को बचाना मुमकिन नहीं था। इस घर में वैसे भी कोई शर्म और लिहाज नहीं था। पर्दे की बात करना तो दूर, यहाँ तो इंसानियत भी नहीं थी। एक दिन तो हद ही होगी, मैं किचन में खड़ी आटा गूंद रही थी कि मेरे ससुर पीछे आ खड़े हुए। उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे ऐसे हाथ लगाया जैसे मैं कोई चीज हूँ, जैसे मैं उनकी मलकियत हूँ। उस लम्हे मेरा वजूद कांप गया, लेकिन उसी लम्हे मेरे अंदर कहीं से गुस्सा भी आया। शायद वो गुस्सा मैंने बरसों दबाया था। उसी दबे हुए गुस्से ने मुझे एक लम्हे के लिए अंधा कर दिया। उन्होंने मुझे गलत पेशकश की और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ज़हनी तौर पर इतनी टूट चुकी थी कि मैंने गुस्से में आकर हाँ कहती। वो हाँ जो मैं कभी होश में ना कहती, वो हाँ
जो मेरे किरदार के खिलाफ थी, लेकिन मैं उस वक्त चीख बन चुकी थी। मैं चाहती थी कि इस घर की गंदगी को ये लोग खुद देखेंगे कि वो मुझे कहाँ तक ले आए हैं। जैसे ही मैं उनके साथ कमरे में गई और दरवाजा बंद हुआ, एकदम मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। जैसे अचानक मेरे सामने मेरी बेटी का चेहरा आ गया। वो छोटी सी गोद में सोती हुई मासूम बच्ची मेरी नजरों के सामने तैरने लगी। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने कदम गलत उठा लिया तो कल को मेरी बेटी क्या सोचेगी, मैं उसे कौन सा माहौल दूंगी, वो किस माँ के साए में बड़ी होगी। मैंने सोचा कि मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने अचानक चीखना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से बोलने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं गलत कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कमरे का दरवाजा धक्का दिया और भागती हुई बाहर निकली। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसके चेहरे को चुमा और रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस जहन्नुम में मजीद एक दिन भी नहीं रखूंगी। उस वक्त मेरे अंदर जैसी हिम्मत की एक लहर दौड़ गई। मैंने बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समेटे घर से भागने का फैसला कर लिया। मैंने दुपट्टा सर पर डाला और सीधी बाहर भागी। मैं सड़क पर आके, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर मैं रुकी नहीं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब इंसान की जिंदगी सड़ने लगती है तो भाग जाना ही बेहतर होता है। मैं सीधा अपने माँ बाप के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाजा खोला। पहले तो हैरान हुई, फिर मुझे गोद में बच्ची के साथ रोता देखकर समझ गई कि मेरा दिल फट चुका है। वो मुझे अंदर ले गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे माँ बाप को बैठा कर सब कुछ बता दिया, लफ्ज बा लफ्ज बता दिया कि मैं किन लोगों में रह रही थी, उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, मेरे शोहर का असल चेहरा क्या था और इस घर में कैसे होलनाक माहौल में रह रही थी। मेरी माँ रो रही थी। मेरा बाप खामोश हो गया था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा कि अब तुम हमारी बेटी हो, तुम वापस आ गई हो, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन मुझे लगा कि शायद पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में एक सही फैसला किया था। मैंने अपनी बेटी को एक ऐसे घर से निकाल लिया था जहाँ उसकी रूह भी जल जाती, जहाँ उसका मुस्तकबिल भी बर्बाद हो जाता। मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी जान पर खेलकर भागने का फैसला किया और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था, जिसने आने वाली सबों को बदलना था। इस घर से निकलने के बाद मैंने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कदम कांप रहे थे मगर दिल मजबूत था। मैंने अपनी बेटी को उठाया और अंधेरी रात में गलियों से गुजरती हुई अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरे रास्ते में कई सोचें आ रही थी, कभी डर, कभी पछतावा, कभी गुस्सा, कभी दुख, मगर एक बात दिल में पक्की थी कि अब जो भी हो जाए वापिस उस जहन्नुम में नहीं जाना। और जहाँ मेरी इज्जत, मेरा सुकून और मेरी बेटी की जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो रहा था। माँ ने दरवाजा खोला तो मेरी हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। मैं फटी पुरानी कपड़ों में थी, हाँप रही थी और आंखों में आग जैसे दहक रही थी। मैंने सब कुछ एक एक लफ्ज बता दिया। माँ की आंखें नम हो गई। बाप ने आह भरी, मगर उन्होंने मुझे कभी कसूरवार नहीं ठहराया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तूने जो फैसला किया है वो हमारे फैसले जैसा है। अब हम तेरे साथ हैं, हम तेरे सामने पहाड़ बनकर खड़े रहेंगे। मैंने उस वक्त महसूस किया कि दुनिया में सब कुछ टूट सकता है मगर माँ बाप का सहारा कभी नहीं टूटता। उसके बाद मैंने अपने शोहर को तलाक का पैगाम भेजा। उसने ना फोन उठाया, ना जवाब दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे शायद मेरी या बेटी की कोई परवाह नहीं थी। वो पहले भी अपनी मर्जी की दुनिया में रहता था, आज भी वही था। उसके पास बहुत औरतें, बहुत रास्ते, बहुत बहाने थे। मैं उसकी जिंदगी में कभी अहम थी ही नहीं, बस एक जरूरत थी जो खत्म हो गई तो वो भी खत्म हो गई। मैंने उसकी बेहिस्सी देखकर अपना फैसला और मजबूत कर लिया। तलाक के बाद मेरी असल जंग शुरू हुई। मैंने अपने आंसू छुपाकर घरों में काम करना शुरू किया। किसी घर में बर्तन धोए, किसी में कपड़े सीधे किए, किसी में झाड़ू, किसी में पोछा। कभी कोई औरत मुझे डांट देती, कभी कोई तारीफ कर देती, कभी कोई पैसे कम दे देती, कभी कोई सहारा दे देती। मैंने सब सहा। मैंने अपने दिल में अहद किया था कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं थकूंगी नहीं। मेरी बेटी के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं उसके लिए दुनिया से लड़ूंगी। मेरी बेटी अभी छोटी थी, वो मुझे दिन भर ना देखकर परेशान हो जाती थी। मैं वापस आती तो वो मेरे सीने से लगकर सो जाती थी। मैं उसे देखकर थक जाती थी मगर उसे छोड़कर कभी कमजोर नहीं पड़ती थी। मैंने उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। फीस भरना मुश्किल था मगर मैंने हर मुश्किल को चैलेंज समझकर कबूल किया। सुबह निकली तो शाम को लौटी, कहीं जिस्म में दर्द, कहीं हाथों में छाले, कहीं पाँव में सूजन, मगर मैं मुस्कुराती रही। मैंने अपनी बेटी के सामने कभी नहीं जाहिर किया कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। वक्त एक एक करके गुजरता गया। मैंने कई रातें जाकर गुजारी। काम के
बाद कपड़े सिए, कुछ लोगों के लिए खाना पकाया, किसी के यहाँ रात को बर्तन धोए ताकि ज्यादा पैसे आ सके। मैंने दिन को काम किया, रात को भी काम किया और सुबह दोबारा निकल गई। मैंने एक पल भी अपनी मेहनत से पीछे कदम नहीं खींचा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रुक गई तो मेरी बेटी की जिंदगी रुक जाएगी। मेरी बेटी ज़हीन थी, वो पढ़ाई में आगे से आगे जाती रही, हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाती। मैं कभी छुप कर उसे पढ़ते देखती और आंखों में आंसू आ जाते। मुझे लगता था कि शायद मेरे दुखों का सिला मेरी बेटी की कामयाबी की शक्ल में मिलेगा। वो हर गुजरते दिन के साथ बड़ी होती गई और मेरी उम्मीदें भी उसके साथ बढ़ती गई। कई बार लोग मुझे कहते थे कि औरत अकेली कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने हर बार दिल में कहा कि औरत अगर माँ हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैंने अपनी ताकत अपनी बेटी के चेहरे में देखी और हिम्मत पकड़ती गई। साल गुजर गए, मौसम बदलते गए, मेरी जवानी थकन में डूब गई, मगर मेरी बेटी की रंगत में रोशनी बढ़ती गई। उसने पढ़ाई मुकम्मल की, इम्तिहान दिए, फिर इंटरव्यू दिए। मैं उसकी हर कोशिश में उसके साथ खड़ी रही। एक दुआ थी जो मैं हर रोज करती थी कि मेरी बच्ची वो मकाम पाए जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। फिर वो दिन आया जिसका मैंने बरसों ख्वाब देखा था। मेरी बेटी अफसर लग गई। वो मुझे खबर देने के लिए दौड़ी दौड़ी आई। उसने मुझसे लिपट कर कहा कि अम्मी, आज मैं कामयाब हुई हूँ और इस कामयाबी में आपका खून पसीना और दुआ सब शामिल है। मैं उसकी बात सुनकर रो पड़ी। मैंने उसकी परेशानी को चूम कर कहा कि बेटा, तुम मेरी जिंदगी की जीत हो। उस दिन उसने पहली तनख्वाह मेरे कदमों में रखी। मैंने उसे उठाया भी नहीं, मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा कि अगर मैंने उस दिन भागने का फैसला ना किया होता तो आज तो शायद कहीं खो जाती। आज जब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो फैसला किया था वो सही था। मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी, मैंने अपनी खुशियां मार दी थी, मैंने अपना सुकून, अपनी इज्जत सब कुर्बान कर दिया था, मगर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बचा ली थी। मेरी बेटी मेरी फतह है, मेरी बेटी मेरी इज्जत है, मेरी बेटी मेरी पूरी दुनिया है। और यही मेरा इंजाम है कि मैं आज अकेली हूँ मगर हारी हुई नहीं हूँ। मैंने अपनी बेटी को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में पहुंचा दिया है और यही मेरी असल कामयाबी है। मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं पलट कर देखूं तो एक बात बहुत गहरी समझ में आती है कि औरत की खामोशी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने गलत वक्त पर खामोशी इख्तियार की। मैंने गलत लोगों के सामने सर झुकाकर जीना बर्दाश्त किया और इसे बर्दाश्त ने मुझे धोखों की ऐसी आग में धकेल दिया जिसने मेरे अंदर की पूरी दुनिया जला कर रख दी। इसलिए मैं आज हर औरत को ये बात दिल पर लिख कर देना चाहती हूँ कि अपनी दुखों पर खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब औरत बोलती नहीं तो लोग समझते हैं कि वो बर्दाश्त भी कर सकती है, वो टूट भी सकती है और वो रुक भी सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात और सीखी है कि जहाँ बेहयाई, बेइज्जती और खौफ हो वहाँ रहना गुनाह के बराबर है। औरत का असल मकाम वो घर है जहाँ उसे इज्जत मिले, और अगर इज्जत ना मिले तो वो घर सिर्फ दीवारों का ढांचा है, खानदान नहीं है। इसलिए कभी भी इस घर में रहने की जिद ना करना जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो। मैं अपनी बेटी को यही सिखाती रही कि इंसान का असल जेवर उसका बोल, उसकी नरमी और उसकी हया है। जो घर औरत की हया को रोन दे वहाँ एक दिन भी रुकना अपने आप को खो देने के बराबर है। मैंने दुनिया देखा तो ये जान लिया कि रिस्क बगैर मर्द के भी मिल जाता है, मगर सुकून बगैर इज्जत के कभी नहीं मिलता। अगर औरत में हिम्मत हो, वो अपने पांव पर खड़ी होना चाहे तो दुनिया की कोई चीज उससे रोक नहीं सकती। मैंने रातों को बर्तन धोए, सुबह घरों में सफाइयां की और पैसे जोड़े, मगर कभी हाथ नहीं रुके, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर रुक गई तो मेरी बेटी की जिंदगी रुक जाएगी। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मकसद होता है। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी बचानी थी, इसलिए मैं कभी कमजोर नहीं पड़ी। मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और मैंने ये सीखा कि अगर इंसान के पास खानदान का सच्चा सहारा हो तो वो हर मुश्किल से निकल सकता है, मगर अगर खानदान साथ ना दे तो भी औरत को अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी कभी एक दरवाजा बंद करती है तो कहीं ना कहीं दूसरा खोल देती है, बस इंसान को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा सबक यही है कि जहाँ गंदगी और बुराई हो वहाँ रहकर कोई अच्छा नहीं बन सकता, वहाँ से निकलना ही इंसान की जीत होती है। मैं अगर इस घर में रहती तो शायद मेरी बेटी भी उन्हीं रास्तों में धकेली जाती जहाँ दूसरी लड़कियों को धकेला जाता था। मैंने खुद को कुर्बान करके उसको बचा ली और आज वो अफसर बनकर खड़ी है, लोगों की मदद करती है, इज्जत से जीती है और मेरे किए हुए फैसले की सबसे बड़ी दलील है। आखिर में हर औरत को एक बात बताना चाहती हूँ कि अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि खामोश आंसू से जिंदगी नहीं बदलती, हिम्मत वाले कदम जिंदगी बदल देते हैं। अपने अंदर की रोशनी को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि अगर औरत खुद को बचा ले तो वो अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगी बचा लेती है और यही सबसे बड़ी जीत है।